नमस्कार, राम राम साथियों। माइंड बूस्ट एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूँ राजस्थान करंट अफेयर की क्लास, जिसके अंदर अपन करंट अफेयर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उससे पहले अपन पढ़ेंगे कल जो क्लास थी उसके 5 प्रश्नों का पहले जल्दी से करेंगे रिवीजन, और उसके बाद में नए प्रश्नों पर करेंगे चर्चा। और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं या उनसे संबंधित जो भी जानकारी है उन पर भी करेंगे उनके साथ में चर्चा। तो आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का अपना मोटिवेशनल कोट है, कभी हार मत मानिए क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दाव में पूरा परिणाम ही बदल देते हैं। तो हार नहीं माननी है और मेहनत लगातार करते रहना है ताकि परिणाम जल्द ही बदल करके अपने सामने प्रस्तुत हो। और आज की क्लास का पहला अपन करेंगे इसमें जो कल पढ़ाया था उसका रिवीजन। तो रिवीजन के अंदर पहला प्रश्न है वो है, शुभ शक्ति योजना के तहत श्रमिक परिवार की बेटी को कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 55,000 रुपये। अगला प्रश्न है, जयपुर जिला कलेक्टर है जितेंद्र कुमार सोनी को उनके किस कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनकी कहानी संग्रह थी बरकमा। अब मैं बात करूं दोस्तों जितेंद्र कुमार सोनी की, तो इनका अभी अप्रैल में इनका जो है वो ट्रांसफ़र हो गया, और इनके स्थान पर जो जयपुर के नए जिला कलेक्टर नियुक्त हुए उनका नाम है संदेश नाइक। और इनको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंदर सचिव पद पर लगाया गया है। तो अगली बात करें तो ये ध्यान कर लेना, अब ये जितेंद्र कुमार सोनी है वो जयपुर के जिला कलेक्टर नहीं रहे। अगला प्रश्न, मार्च 2026 में आयोजित 8वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर नेटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बालक वर्ग में किस जिले ने जीता? तो सीकर जिले ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था अजमेर पटेल स्टेडियम में। वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से राजस्थान के किन 2 पत्रकारों को सम्मानित किया गया? तो अवधेश आकोते और विजयपाल डूडी। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में राजस्थान आवासन मंडल की किस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो समृद्धि अपार्टमेंट योजना। ये तो हो गए रिवीजन के 5 प्रश्न। और अब चर्चा करेंगे जो आज के अपने करंट के मुख्य प्रश्न हैं उनकी। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य गौरव सम्मान 2026 प्राप्त करने वाली शिल्पा मेहता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिल्पा मेहता का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से है दोस्तों। किस जिले से? तो जयपुर जिले से। क्या है हिंदी साहित्य गौरव सम्मान? तो इस पर चर्चा करते हैं। तो ये हिंदी गौरव सम्मान है दोस्तों आज कौन सा? हिंदी साहित्य गौरव सम्मान कौन सा? 2026 का। अब बात करें तो इस सम्मान से दोस्तों राजस्थान की अपने जयपुर जिले की शिल्पा मेहता को सम्मानित किया गया। किसको? तो सम्मानित की मैं बात करूं इस सम्मान से तो वो है शिल्पा मेहता। ये कहाँ की है? तो ये है जयपुर की। अब अगली बात आती है इस शिल्पा मेहता की। तो शिल्पा मेहता है वो क्या काम करती है? तो इनके मैं पेशा की बात करूं, पेशा क्या है इनका? तो ये है कहानीकार। क्या है? कहानीकार, लेखिका। कहानीकार और लेखिका। तो इनको भी हिंदी साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया। तो अब ये दिया गया कौन सी संस्था द्वारा? तो संस्था की बात करें तो वो संस्था है साहित्य अर्पण संस्था दुबई। कौन सी संस्था? तो वो है दुबई की एक संस्था है दोस्तों
क्या नाम है उसका? साहित्य अर्पण संस्था। इसने राजस्थान की शिल्पा मेहता को एक अवार्ड दिया, हिंदी साहित्य गौरव सम्मान। अब अगली बात करें तो शिल्पा मेहता है, उसकी उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजनों में प्रभावशाली कहानी प्रस्तुति के माध्यम से हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार किया। तो शिल्पा मेहता ने क्या किया? तो इन्होंने किया था ऑनलाइन ऑफलाइन और आयोजनों में प्रभावशाली कहानियों की प्रस्तुति दी। अब इस प्रस्तुति के माध्यम से दोस्तों इसने हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार किया। क्या किया? इस ऑनलाइन और ऑफलाइन आयोजन के माध्यम से हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार किया है। तो ये हो गई थी शिल्पा मेहता के संबंध में प्रमुख बातें। ये इसका इंग्लिश वर्जन। शिल्पा मेहता रिसिपेंट ऑफ द हिंदी साहित्य गौरव सम्मान 2026, हिल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो शिल्पा मेहता को जो हिंदी साहित्य गौरव सम्मान 2026 प्राप्त हो, उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो उत्तर हो जाएगा जयपुर जिले से। हिंदी साहित्य, ये प्रमुख इसकी कुछ बातें हैं। हिंदी साहित्य गौरव सम्मान 2026 सम्मानित व्यक्ति शिल्पा मेहता, निवासी जयपुर की, कहानीकार और लेखिका है। पुरस्कार का नाम बात करें तो हिंदी साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार 2026। प्रदाता संस्था साहित्य अर्पण संस्था दुबई। विशेष उपलब्धि की बात करें तो शिल्पा मेहता विभिन्न ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजनों में प्रभावशाली कहानी प्रस्तुति के माध्यम से हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में सक्रिय है। अगले वर्षन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है अपना, वो है हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा रायपुर छत्तीसगढ़, तीसरा रांची झारखंड और चौथा भुवनेश्वर उड़ीसा। तो मैं बात करूंगा तो इसका उत्तर हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़। क्या है इसका मामला पूरा? तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज खेल है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। कौन सा? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इसकी बात करें तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ? आयोजन हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में। रायपुर छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन हुआ। शुभंकर की बात करें इसके तो शुभंकर था दोस्तों इसका मोरवीर। अगली बात करूं मैं तो अगली बात आती है राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान की प्रस्तुति की किसकी बात आती है? राजस्थान के प्रस्तुति की। तो राजस्थान की प्रस्तुति की बात करें तो राजस्थान ने इसके अंदर कुल 4 पदक जीते। कुल पदक की बात करूं मैं तो 4 कौन कौन से? तो 3 तो है दोस्तों रजत और 1 कांस्य। 3 रजत 1 कांस्य, 4 पदक जीते। अगली बात करें तो इसके अंदर जो विजेता खिलाड़ी थे राजस्थान के उनकी बात करेंगे। विजेता खिलाड़ियों की वो कौन कौन थे? तो 1 नंबर पर आता है अमित कुमार मीणा। कौन?
अमित कुमार मीणा। इसने क्या जीता? रजत पदक, रजत पदक। दूसरा दोस्तों वो है राकेश कुमार मीणा। इसने क्या जीता? तो इसने भी जीता है रजत पदक। अगली बात करें तो वो है दिनेश सोलंकी। इसने क्या जीता? इसने भी रजत पदक जीता। और एक है बलकेश कुमारी मीणा। कौन? बलकेश कुमारी मीणा। इसने क्या जीता? तो इसने जीता कांस्य पदक। तो ये थी इसकी प्रमुख बातें। तो ध्यान रखना दोस्तों, आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़ में। राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते। ये इसका इंग्लिश वर्जन। वेयर वर द रिसेंटली कॉन्क्लूडेड खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हील्ड? तो इसका उत्तर हो जाएगा रायपुर छत्तीसगढ़, बी। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। राजस्थान का प्रदर्शन, रायपुर, इसका आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। शुभंकर मोरवीर, कुल पदक। राजस्थान ने कुश्ती प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, ये 4 पदक है वो किस में जीते थे राजस्थान ने? तो कुश्ती के अंदर। किस में? कुश्ती में। कुश्ती में जीते। कितने पदक? तो कुल 4। कुल 4 पदक जीते। अगली बात करूं विजेता खिलाड़ियों की, तो अमित कुमार मीणा 125 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। राकेश कुमार 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। दिनेश सोलंकी 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। बलकेश कुमारी मीणा की बात करें तो 68 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। अगली बात करें तो अगला प्रश्न है अपना, वो है हाल ही में एथेंस यूरोप में आयोजित समारोह में राजस्थान की किस बेटी को अंतर्राष्ट्रीय गुड डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौन से अवार्ड से? गुड डिजाइन अवार्ड से। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेखा मीणा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेखा मीणा। तो क्या है ये गुड डिजाइन अवार्ड? इस पर पूरी चर्चा करते हैं। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय गुड डिजाइन अवार्ड। कौन सा अवार्ड? अंतर्राष्ट्रीय गुड डिजाइन अवार्ड। अब इसकी बात करें तो ये अवार्ड, इसकी शुरुआत कब हुई? तो अवार्ड की शुरुआत की बात करें तो 1950 में। कहाँ से हुई? तो शिकागो एनेथियम संग्रहालय की ओर से शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? तो शिकागो एनेथियम संग्रहालय। कहाँ से? शुरू किया गया। अगली मैं बात करूं तो वो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये डिजाइन, रचनात्मक, नवाचार और स्थायित्व के लिए दिया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो वो है डिजाइन, रचनात्मकता और नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। अगली मैं बात करूं तो अब जो गुड डिजाइन अवार्ड दिया गया 2025 का, कब का? तो वर्ष 2025 का
डिजाइन अवार्ड, इसकी मैं बात करूं तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था, अवार्ड वितरण का। तो अवार्ड वितरण का जो आयोजन है वो दोस्तों एथेंस यूरोप में हुआ था। कहाँ पर, एथेंस यूरोप में। अब अगली बात करें तो ये आयोजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 20 मार्च 2026 को। कहाँ पर हुआ था, एथेंस यूरोप के अंदर। अब इस आयोजन के अंदर सम्मानित व्यक्ति की बात करें तो नाम निकल कर आता है रेखा मीणा। सम्मानित तो किए गए रेखा मीणा। रेखा मीणा का संबंध है दोस्तों जयपुर जिले से। कहाँ से, तो जयपुर जिले से। अब रेखा मीणा राजस्थान में, तो इनका संबंध है जयपुर से। और वहाँ पर ये क्या कार्य करती है, तो वहाँ पर इनका संबंध है स्वीडन की एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी है वोल्वो कार, उससे, उसमें ये काम करती है। किस में, तो वो है ऑटोमोबाइल कंपनी वोल्वो, वोल्वो कार्स। वो कहाँ पर है, स्वीडन। तो इनका संबंध कहाँ से है, तो वोल्वो कार कंपनी स्वीडन से। अब बात करें तो रेखा मीणा की जो पिछली उपलब्धियां थी उसमें बात करें तो वर्ष 2023 में विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रंग एवं आंतरिक डिजाइन का प्रथम पुरस्कार इनको रेखा मीणा को मिला गया। और वर्ष 2024 में इसी प्रतियोगिता में निर्णायक जज के रूप में ये चयनित हुई थी। बात करें रेखा मीणा की तो 2023 के अंदर दोस्तों इन्होंने विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रंग एवं आंतरिक डिजाइन का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। कौन सा, तो वो है विश्व स्तर पर रंग डिजाइन। डिजाइनर का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। दो 2024 की बात करें तो 2024 में दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय गुड डिजाइन जो अवार्ड वितरण का प्रोग्राम होता है या कार्यक्रम होता है उसके अंदर इन्होंने निर्णय किया, जज के रूप में चयन हुआ था। तो 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गुड डिजाइन प्रतियोगिता में जज निर्णय के रूप में इनका क्या हुआ था, तो वो हुआ था इनका चयन। तो ये हो गई रेखा मीणा संबंधित बातें। इनको क्या मिला, तो अंतर्राष्ट्रीय गुड डिजाइन अवार्ड। इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई, तो 1950 में शिकागो के एथेनियम संग्रहालय से शुरू हुआ था ये अवार्ड वितरण कार्यक्रम। अब क्षेत्र की बात करें तो ये डिजाइन रचनात्मक नवाचार के अंदर दिया जाता है। अब 2025 अवार्ड की बात करें तो इसका आयोजन एथेंस यूरोप में 20 मार्च 2026 को सम्मानित रेखा मीणा जयपुर को किया गया। रेखा मीणा जो जयपुर की है, मूल राजस्थान मूल के जयपुर जिले की है, उनका जो जुड़ाव है वो वोल्वो कार कंपनी से है, ये स्वीडन की कंपनी है। अब अगली बात करें तो रेखा मीणा को 2023 के अंदर विश्व स्तर का जो रंग डिजाइन है वो आंतरिक डिजाइनर का प्रथम पुरस्कार प्राप्त वो भी मिला है इनको। चॉइस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गुड डिजाइन प्रतियोगिता में इन्होंने जज या निर्णय के रूप में इनका चयन हुआ है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है विच डॉक्टर ऑफ राजस्थान वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल गुड डिजाइन अवार्ड एट सेरेमनी हिल्ड इन एथेंस यूरोप। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेखा मीणा बी। ये इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं वो भी देख लेते हैं। गुड डिजाइन अवार्ड, यह अवार्ड 1950 में शिकागो
एथेनियम संग्रहालय की ओर से शुरू किया गया। ये डिजाइन रचनात्मक नवाचार स्थायित्व के लिए दिया जाता है। पुरस्कार की बात करें 2025 के लिए प्रतिष्ठित गुड डिजाइन अवार्ड समारोह का स्थान 20 मार्च एथेंस यूरोप आयोजित समारोह में सम्मान दिया गया। सम्मानित व्यक्ति की बात करें तो रेखा मीणा, निवासी जयपुर की। इनका जुड़ाव है वो स्वीडन की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी वोल्वो कार से है। पिछली उपलब्धियों की बात करें तो 2023 में विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ रंग एवं आंतरिक डिजाइनर का प्रथम पुरस्कार इन्हें दिया गया। वर्ष 2024 में इसी प्रतियोगिता कौन सी, तो यह प्रतियोगिता है गुड डिजाइन अवार्ड प्रतियोगिता। तो इस गुड डिजाइन अवार्ड प्रतियोगिता 2024 के अंदर ये क्या थी, तो ये थी जज, मतलब निर्णय देने वाली, तो उसके रूप में भी इनका चयन हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपना, वो है राजस्थान सरकार के युवा बोर्ड द्वारा युवा साथी केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। तो दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा युवा साथी केंद्र की स्थापना है वो किस जिले में की गई, तो पहला है बीकानेर, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर और चौथा उदयपुर। तो युवा साथी केंद्र है उसकी स्थापना की गई है दोस्तों जयपुर जिले में। कौन से जिले में, जयपुर जिले में। तो क्या है ये युवा साथी केंद्र, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो बात आती है युवा साथी केंद्र की, किसकी, युवा साथी केंद्र। अब युवा साथी की जो युवा साथी केंद्र है उसकी स्थापना सरकार को क्यों करनी पड़ी, तो उसका अपन देखेंगे कारण। बात करते हैं इसकी स्थापना करने का जो उद्देश्य है वो ज़रूरत क्यों पड़ी सरकार को। तो इसकी ज़रूरत पड़ी दोस्तों युवाओं को कैरियर, रोजगार, शिक्षा या मानसिक स्वास्थ्य से जो भी जुड़ी हुई जो सभी सुविधाएं हैं उनको एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के लिए। कौन कौन सी, तो वो है करियर, युवाओं में करियर, रोजगार, शिक्षा। अगली बात करें तो वो है मानसिक समस्या। अब इनसे जुड़ी हुई सभी सुविधाएं वो एक मंच पर उपलब्ध करवाने के लिए इस केंद्र की स्थापना की। कौन से केंद्र की, तो युवा साथी केंद्र की। अब अगली बात करें तो वो है स्थापना स्थल की। इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो इसकी स्थापना की बात करें तो वो की गई दोस्तों यूथ हॉस्टल है, यूथ हॉस्टल जयपुर में। कहाँ पर, तो यूथ हॉस्टल जयपुर में की गई। अगली मैं बात करूं तो एक डिजिटल पोर्टल के द्वारा इस केंद्र की स्थापना की गई। अब इसके अंदर जो लक्ष्य है वो कौन से युवा है, तो लक्षित युवा की बात करें तो वो है 15 से 29 वर्ष के युवा। अगली बात करें तो इसका संचालन है संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसका संचालन किया जाएगा युवा बोर्ड द्वारा, युवा बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। अब इसकी कुछ प्रमुख सेवाएं हैं, इसके अंदर क्या क्या सेवाएं मिलेगी, तो सेवाओं की बात करूं मैं तो एक नंबर पर करियर काउंसलिंग। कौन सी, करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग में क्या होता है दोस्तों, तो इसमें निजी क्षेत्र में नौकरियों का अवसर या ट्रेनिंग कैंप और स्किल असेसमेंट की जानकारी दी जाती है। मतलब करियर के अंदर आगे कुछ कर सके तो उससे संबंधित इसमें जानकारी दी जाती है। दूसरी बात करें तो वो है स्टार्टअप सपोर्ट। क्या है, स्टार्टअप
सपोर्ट। स्टार्टअप सपोर्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों मार्केट रिसर्च, फंडिंग, सरकारी योजनाएं और लोन सब्सिडी संबंधित जानकारी या सेवा दी जाती है। अगली बात करें तो वो है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य इसके अंदर तनाव कम करने, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सेवाएं और योग और काउंसलिंग सेशन आयोजित किए जाते हैं। अब इसके अंदर अन्य की बात करें तो अन्य है वो है नशे की लत को रोकने के लिए जागरूकता और फिजिकल एक्टिविटी के हेतु जिम की सुविधा। तो यह है युवा साथी केंद्र। इसकी जो स्थापना है वो कहाँ की गई तो यूथ हॉस्टल जयपुर में। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। वेयर इज द युवा साथी केंद्र बीन एस्टिब्लिश्ड बाय द यूथ बोर्ड ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। तो इसको उत्तर हो जाएगा जयपुर में। क्या क्या इसकी प्रमुख बातें और भी वो देख लेते हैं। युवा साथी केंद्र युवाओं को करियर, रोजगार, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही मंच, सिंगल विंडो सिस्टम पर उपलब्ध करवाना, एक ही मंच पर उपलब्ध करवाना। स्थापना स्थल जयपुर यूथ हॉस्टल डिजिटल पोर्टल के साथ इस केंद्र की स्थापना की गई। लक्षित आयु वर्ग की बात करें तो 15 से 29 वर्ष। संचालन राजस्थान सरकार युवा बोर्ड। यह पहल युवा नीति 2026 के तहत मिशन मोड में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई। ये पहल है वो किस नीति के आधार पर तो युवा नीति 2026 के मिशन मोड के आधार पर। प्रमुख सेवाओं की बात करें तो करियर काउंसलिंग, स्टार्टअप सपोर्ट। करियर काउंसलिंग में क्या होता है, निजी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर दिए जाते हैं, ट्रेनिंग कैंप और स्किल असेसमेंट की जानकारी दी जाती है। स्टार्टअप सपोर्ट की बात करें तो मार्केट रिसर्च, फंडिंग, सरकारी योजना, लोन सब्सिडी हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो तनाव कम करने के लिए केंद्रों पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सेवाएं, योग और काउंसलिंग सेशन आयोजित किए जाते हैं। अन्य बात करें तो नशे की लत को रोकने के लिए जागरूकता और फिजिकल एक्टिविटी हेतु जिम की सुविधा भी उपलब्ध है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर प्रदेश के पहले उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत की गई। तो इसका पहला विकल्प है जोधपुर एयरपोर्ट, दूसरा विकल्प है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर, तीसरा विकल्प है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चौथे विकल्प की बात करें तो वो है किशनगढ़ एयरपोर्ट। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो इस एयरपोर्ट पर किसकी शुरुआत की गई तो वो है अपन इसकी चर्चा करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं वो है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। जयपुर एयरपोर्ट की। अब यहाँ पर दोस्तों खानपान की सुविधा के उद्देश्य से एक अनूठी पहल शुरू की है। कौन सी पहल है वो तो उस पहल का नाम है दोस्तों उड़ान यात्री कैफे की। उड़ान यात्री कैफे की। अब इस पहल के अंदर क्या होगा तो इसके अंदर खानपान की सुविधा मिलेगी। क्या मिलेगी तो जो यात्री यात्रा करते हैं उनको खानपान की सुविधा मिलेगी। अब इस पहल के अंदर उड़ान यात्री जो कैफे की स्थापना जयपुर एयरपोर्ट पर की गई। इसका उद्घाटन किसने किया। उद्घाटन की बात करूं मैं तो उद्घाटन किया था दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री है राममोहन नायडू, जिन्होंने किन चिरापू द्वारा वर्चुअल ई उद्घाटन किया। कौन सा उद्घाटन किया तो ई उद्घाटन की बात करें ई उद्घाटन तो वो किया है राममोहन नायडू ने। राममोहन नायडू द्वारा। ये क्या है तो यह है दोस्तों केंद्रीय
उड्डयन मंत्री। अगली बात करें तो वो है जयपुर जो एयरपोर्ट है उसमें कहाँ पर इसकी स्थापना की गई। तो स्थापना की बात करूँगा, स्थापना की तो वो जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के प्री चेक इन क्षेत्र में। कहाँ पर, तो टर्मिनल 2 के प्री चेक इन क्षेत्र में। कहाँ पर की गई इसकी स्थापना, तो जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के प्री चेक इन क्षेत्र में। अब अगली बात करें तो इसकी जो विशेषता है वो क्या है। विशेषता की मैं बात करूं तो इससे जो उड़ान यात्री कैप है उसकी क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, पानी, स्नैक्स और मिठाइयाँ मात्र 10 रुपये में शुरू होने वाली किफ़ायती दरों पर उपलब्ध होगी। क्या क्या, तो चाय, कॉफ़ी, मिठाइयाँ और स्नैक्स, ये मात्र 10 रुपये शुरुआत वाली प्राइस पर उपलब्ध होगी। अब अगली बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो दोस्तों, जो आम यात्री जो एयरपोर्ट पर यात्रा करते हैं तो उनके लिए जो महंगी वस्तुएं हैं वो सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाना और गुणवत्ता के साथ में। तो ये था उड़ान यात्री कैफे जिसकी स्थापना कहाँ की गई, तो जयपुर एयरपोर्ट पर। उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन किया था राम मोहन नायडू द्वारा। राम मोहन नायडू अपने केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं। स्थापना की बात करें तो जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के प्री चेक इन क्षेत्र में। कहाँ पर, तो प्री चेक इन क्षेत्र में। विशेषता, चाय, कॉफी, मिठाइयाँ मात्र 10 रुपये शुरुआती प्राइस में उपलब्ध हो जाएगी। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है विच एयरपोर्ट इन राजस्थान रिसेंटली ओपन द स्टेट फर्स्ट उड़ान यात्री कैफे। तो ये राजस्थान का पहला है। कहाँ पर, तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अगली बात करें दोस्तों तो वो है इनके ऑप्शन के। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है तो उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है जोधपुर एयरपोर्ट। जोधपुर एयरपोर्ट की बात करूं मैं तो जोधपुर, उसके बाद में आता है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर। ये उदयपुर में कहाँ पर है, तो ये है डबोक उदयपुर में। कहाँ पर, डबोक उदयपुर में। अगली बात करें तो वो है अपना सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जयपुर का जो दोस्तों एयरपोर्ट है उसको कहते हैं सांगानेर। ये कहाँ पर स्थित है, सांगानेर में। इसकी बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा, तो यही लिख देता हूँ मैं इसकी कुछ बातें। तो राज्य का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगली बात करें तो इसकी जो अधिसूचना है वो कब परिभाषित हुई थी, तो वर्ष 2000 में जयपुर से दुबई के बीच भरी गई। यह तो प्रथम फ्लाइट थी। और अधिसूचना की बात करें तो फरवरी 2006 में जारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय की बात करूँ मैं
तो वो हुई थी सूचना प्रभावी कब हुई थी, तो फरवरी 2006 से। अब अगली बात करें तो वो है इसकी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है दोस्तों वो वर्ष 2002 में ही जयपुर से उदयपुर के बीच भरी गई थी। अगली बात आती है तो इसका संचालन, प्रबंधन और विकास OMD की। तो सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 11 अक्टूबर 2021 से 50 साल के लीज की अवधि पर दिया गया है इसको। कितनी, तो इसकी बात करें सांगानेर में, और ये 2021 से 50 वर्ष तक लीज पर दिया गया। कौन सा मोड के तहत, तो वो दिया गया OMD, सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत, PPP मोड के तहत। अब अगली बात करें तो वो है महाराणा प्रताप। ये है जो प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका उत्तर दोस्तों ये जयपुर इंटरनेशनल हो ही गया। और किशनगढ़ एयरपोर्ट की बात करें तो ये किशनगढ़ के अंदर है। किशनगढ़ कहाँ पर है, वो है अजमेर में। और अभी ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है वो बनाने की कल के पर्सन में अपन ने कल परसों पर्सन में चर्चा की थी। वो कहाँ बनेगा, तो कोटा बूंदी। कौन सा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, तो हाड़ौती क्षेत्र कोटा बूंदी। तो ये ध्यान रखना, ये इससे संबंधित प्रमुख बातें। इसकी क्या है और प्रमुख बातें, तो जयपुर एयरपोर्ट उड़ान यात्री कैब पे अप्रैल 2026 में इसकी जो वो है शुरुआत की थी। हवाई यात्रियों को किफायती दरों पर खान पान की सुविधा देने के उद्देश्य से जयपुर एयरपोर्ट पर एक अनूठी पहल शुरू की है। उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू द्वारा वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इस स्थान जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के प्री चेक इन क्षेत्र में। अगली बात करें तो विशेषता कि यह प्रदेश का पहला ऐसा कैब है जहां चाय, कॉफी, पानी, स्नैक्स और मिठाइयाँ मात्र 10 रुपये में शुरू होने वाली किफायती दरों पर उपलब्ध होगी। उद्देश्य की बात करें तो उड़ान योजना के तहत आम यात्रियों को एयरपोर्ट पर महंगे खान पान के विकल्प के रूप में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। तो ये अपनी थी आज की छोटी सी प्यारी सी क्लास। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर भी करना और कमेंट जरूर करना। और इसकी PDF वो टेलीग्राम चैनल है माइंड बूस्ट एकेडमी, वहाँ पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जा कर के देख लें। तो धन्यवाद दोस्तों, और जुड़े रहें। अगली करंट की क्लास में फिर बात करेंगे करंट के प्रश्नों की।